नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर कर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, मल्टीबैगर स्टॉक्स जिसके क्वार्टर टू रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस कंपनी के भी, जो कंपनी अभी बिल्कुल नीचे चल रही है, पैसों का आपके लिए दरवाज़ा खुला है, इस कंपनी पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। आगे डिसीजन आपका रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं इन दोनों वीडियोज़ के, आप जाकर वहाँ से इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको पता ही है दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स के सीजन्स चले हुए हैं और इस समय कल की छुट्टी होने के कारण आज बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आए थे। इस वजह से रिजल्ट्स पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं और क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली कंपनी पर रिजल्ट्स पर लेकर चलूँ तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आप देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले सेल्स ज़रा सी इंक्रीज ज़रूर हुई है। ये देखिए, सितंबर 2021 से सितंबर 2022 सेल्स में तो थोड़ी सी ग्रोथ ज़रूर देखी गई है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करी जाए तो 756 से ओनली 652 की ही सेल्स हुई है, तो अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। तो मतलब रिजल्ट्स गिरावट के कारण नीचे ही हो सकता है। अभी सेल्स देखी है, इसके बाद हम ओपीएम पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाते हैं, जो पहले 30 करोड़ का था, 30 से 28 ही बचा है और से 100 से 28, तो इसमें भी अच्छी खासी गिरावट ही देखने को मिल रही है। इसी का प्रभाव आपको नीचे भी देखता हुआ मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले आप देख सकते हैं, नज़र डालें तो कंपनी ने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है वही टोटल उसका कम है। पहले जो पिछले क्वार्टर में 13.5 था, उससे वापस 4.5 पर आ चुकी है। पहले उससे पिछले साल 5 पर था, वो 4.5 पर। तो कंपनी के इनकम में सीधा सीधा घाटा देखा जा रहा है। जैसे कि अगर हम नेट प्रॉफिट भी बात करें, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया तो वो 14 से 8 हो चुका है और 64 से 8 हो चुका है। तो कंपनी में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो, दोनों में ही गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है इसका प्रभाव आज अच्छी खासी गिरावट के साथ मिल सके। तो ये कंपनी कौन सी है और गिरावट में क्या किया जाए, इस कंपनी पर अगर हम ओपीएम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सीधा प्रॉफिट पर लेकर चलता हूँ। ये कंपनी न्यूली लिस्टेड कंपनी है और अगर ओपीएम की बात करें तो कंपनी अच्छा ही प्रॉफिट कमाती हुई, जनरेट करती हुई दिखाई दे रही थी। छोटी कंपनी है, शुरू में 21 से 27, फिर 72, फिर 76, फिर 72, फिर 70, 127, 256, 250 आगे चलकर कवर अप कर लेगी, ऐसा ही मेरा मानना है। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत प्रभाव हो जाता है, लेकिन हमें एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी का देखना होता है। और ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली लक्ष्मी केमिकल है। आप इस कारण इसको अगर एक रिजल्ट देखकर ही आप कंपनी को आउट कर देंगे अपने पोर्टफोलियो से तो बड़ा पैसा कमाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसका अच्छा खासा कंपनी बिजनेस करती हुई आ रही है। इसके जो है कंट्रीज़ में, 30 कंट्रीज़ में भी इसका टोटल ऑपरेशन, जो 30 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग 11 ऑफिसेज, टोटल जो हैं 11 ऑफिसेज हैं। और कंपनी की अच्छे खासे क्लाइंट जो बेस हैं वो भी अच्छा खासा ही देखा जाता है। कंपनी एक छोटी कंपनी है, 8,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है और कंपनी वैसे भी अभी अच्छी खासी गिरावट पर चल रही है, पहले ही अपने लो के आसपास। और अगर आपको अच्छा मौका मिलता है इस गिरावट में इस कंपनी को उठाने का, तो आज इससे बढ़िया मौका और कभी मिलेगा नहीं। अगर आपको ये कंपनी का बिजनेस पसंद है तो आप इस कंपनी को बिल्कुल उठा सकते हैं आज के दिन पर ही, क्योंकि आज के दिन ये कम से कम 300 तक भी हो सकता है टच कर जाए धीरे धीरे, क्योंकि रिजल्ट्स ही इस तरीके के दिखा दिए हैं। सारी केमिकल फैक्ट्रियों का यही सबका रिजल्ट्स यही आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट मिल रही है प्रॉफिट में और ईयर ऑन ईयर भी गिरावट मिल रही है। तो ये टाइम होता है, किसी किसी इंडस्ट्री का पूरा फेज ही ऐसा चलता है। अभी केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियों ने भी ऐसी टाइप के रिजल्ट्स दिखाए हैं। तो ये टाइम होता है एक्यूमुलेशन का, ऐड करें पोर्टफोलियो में और आगे बढ़ते चलें। सेकंड, अगर कंपनी का चार्ट पैटर्न भी सामने रखूं तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जब दौड़ती है स्टार्टिंग में इतना 200% रिटर्न बना कर दिए थे स्टार्टिंग में ही, लेकिन अभी अच्छी खासी गिरावट पर चल रही है। अपने टॉप से अगर देखी जाए तो कंपनी अभी भी 45% के आसपास गिरावट पर है। तो ये गिरावटें लाजमी हैं। कंपनी का मार्केट कैप ही सब कुछ दर्शा देता है कि इतनी गिरावटें मुमकिन है इन कंपनियों में, और ऐसे रिजल्ट्स पर तो और ज़्यादा पिटाई हो सकती है इन कंपनियों की। अगली कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स, इसने भी रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं और ये वैसे भी अच्छी खासी गिरावट पर अभी तक आपको मिल रही थी, लेकिन हो सकता है आज के बाद ये कंपनी इतनी गिरावट पर मिले ना, क्योंकि कंपनी ने जो रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें और ईयरली परफॉर्मेंस दोनों में अच्छी खासी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है। कंपनी के सेल्स भी बढ़े हैं और रेवेन्यूज़ भी अच्छे खासे ही बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इस वजह से कंपनी लगभग
40% की तेज़ी के साथ आगे प्रॉफिट कमाकर दिखाई है। और आने वाले टाइम में इसका जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, आप लॉन्ग टर्म पर देख सकते हैं, कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है। और ये जो गिरावटें हैं ये अच्छा मौका प्रदान करती हैं इन कंपनियों में ऐड करने का। मार्केट कैप अच्छा खासा लेकर कंपनी चल रही है। तो और इसकी बात करें तो 5 साल में भी इसने अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। लेकिन जब गिरावटें आ जाती हैं तो किसी को पसंद आती नहीं है कंपनियाँ, और वो सब आउट होने की बात करते हैं। लेकिन यही टाइम होता है एंट्री लेने का। 269% कितने अच्छे रिटर्न्स है, जबकि ये कंपनी अपने टॉप से अगर बात करें तो अच्छी खासी गिरावट पर अभी भी चल रही थी। लगभग अगर टॉप देखा जाए तो ये देख सकते हैं आप, लगभग 25% 30% के आसपास कंपनी गिरावट पर मिल रही थी। किसी ने ऐड नहीं किया, अभी टाइम आ चुका है। अगर अभी भी आप इस कंपनी के बिजनेस से ऐड करना चाहते हैं बिजनेस देखकर, तो कंपनी को ज़रूर ऐड कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए कॉल है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेट करने में सक्षम है। आज इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर पाथ लैब अगर बात करें तो अपने टॉप से अभी भी अच्छी खासी गिरावट पर चल रही है कंपनी। क्योंकि ये सभी कंपनियां इनके रिजल्ट्स जो कोरोना के टाइम बहुत ही अच्छे हो गए थे, उस वजह से उन रिजल्ट्स को बीट कर पाना अभी इनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। और इस टाइम भी अगर इसके रिजल्ट्स में देखी जाए तो ईयर ऑन ईयर लगभग 25% की गिरावट देखी गई है प्रॉफिट में। तो इस वजह से इस कंपनी में भी हो सकता है आज फिर गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन कंपनी को अगर मैं बड़े चार्ट पैटर्न पर दिखाऊं तो 207% रिटर्न 5 साल में बना कर दिए हैं। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो ज़्यादा पुरानी लिस्टेड नहीं है, लेकिन 2015 से लिस्टेड होने के बाद भी 192% रिटर्न, अच्छे रिटर्न हैं। जबकि कंपनी अभी ने टॉप से लगभग 40% के आसपास गिरी हुई है, लगभग 35% के आसपास। तो ये गिरावटें चलती रहती हैं। कंपनी का बिज़नेस अच्छा चलना चाहिए, बिज़नेस अच्छा है तो कंपनी आने वाले टाइम में रिकवर कर ही लेगी। और आपको पता है मेडिकल में इन टेस्टिंग वगैरह की ये तो डिमांड चलती ही रहने वाली है। बिज़नेस अच्छा है, इस कंपनी के साथ अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो रुके रह सकते हैं। कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है, ये छोटी मोटी गिरावटों से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगली कंपनी गोदरेज ग्रुप से बिलोंग करने वाली गोदरेज कंज्यूमर 828 पर चल रही है। अगर एक साल की बात की जाए तो कंपनियां अभी एक साल में सभी ऐसी ही परफॉर्मेंस दे रही हैं। मार्केट में पूरा ही ऐसा ही दबाव चल रहा है, लगभग 15% नीचे है। लेकिन अगर 5 साल में देखेंगे आप तो ये स्लो कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, स्लो चलने वाली है। 29% के रिटर्न से दिखाई देंगे। लेकिन इसमें जो बड़े आदमी हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, वही पैसा लगाने में विश्वास करते हैं। क्योंकि कंपनी का देखिए चार्ट पैटर्न अच्छा ही है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसको इस कंपनी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि एक स्लो कंपनी है। लेकिन अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स कंपनी ने अच्छे ही दिखाए हैं। लगभग 28% की प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, अभी दर्ज किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर बात की जाए तो कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है यहाँ से भी, इसलिए कंपनी को इग्नोर ना करें। लेकिन ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ऊपर से स्लो कंपनी है। इस ऐसी कंपनियों से थोड़ा बचें जो ज़्यादा ही स्लो हैं, उनसे थोड़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियों पर आगे बढ़ सकते हैं। अगली कंपनी एक रिस्की टाइप की एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस में काम करती है और 318 पर कंपनी चल रही है। अगर एक साल की बात करें तो कंपनी में अच्छी खासी अभी भी गिरावट है, लगभग 15% के आसपास, ऊपर से 20% के आसपास गिरावट है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ज़्यादा पुरानी लिस्टेड नहीं है, और जब से आई है कंपनी अपने टॉप को भी टच नहीं कर पाई है। बीच बीच में एक बार करने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस गिर गई है। लेकिन इस टाइम जो रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं वो रिजल्ट्स काबिल तारीफ़ हैं, और उस रिजल्ट्स के कारण क्वार्टरली और ईयरली दोनों में ही परफॉर्मेंस अच्छा देखा गया है। लगभग 40% के आसपास की सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही तेज़ी देखी गई है। तो उसका प्रभाव इसके शेयर प्राइस में देखने को मिल सकता है। कंपनी आगे बिल्कुल भाग सकती है, और न्यूली लिस्टेड होने की कंपनी पर थोड़े प्रेशर्स ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अभी मार्केट कैप टोटल 15,000 करोड़ का ही मिड कैप कंपनी है, तो गिरावटें और भी हो सकती हैं। लेकिन कंपनी ने जो रिजल्ट्स पेश किए हैं उसके हिसाब से कंपनी को आगे जाने में हेल्प मिलेगी। अगली एक स्मॉल कैप कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़, ये बिल्कुल ही अपने लोअर के आसपास चल रही है। लेकिन कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली और ईयरली, उन्होंने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। ओके टाइप का मार्केट का रिएक्शन देखना बाकी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। लेकिन फिर भी 8% की ग्रोथ है, वो भी ऐसी छोटी कंपनियों ने जिनका मार्केट कैप भी 5,000 करोड़ से नीचे है। कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है परफॉर्मेंस देखिए। अभी गिरावट देखिए, अभी गिरावटों से सब डर जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट सबको चाहिए। देखिए अभी गिरावट 35-40% चल रही है, लेकिन भागते हुए जब जो शेयर भागता है तो सब एंट्री लेने की सोचते हैं। इस वजह से कंपनी में ऐसे एंट्री लेने की ना सोचें। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें 5 साल में 939% रिटर्न, इस रिटर्न के लिए सबने एंट्री लिया होगा भाग भाग कर, भाई कंपनी भाग रही है। लेकिन वेट करें, कंपनी में कहीं ना कहीं गिरावट, हर कंपनी में ये फेज़ आना ही है, मिलेगी ही मिलेगी, और उस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते थे आप, अभी तक भी नहीं उठाया। तो अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल कंपनी के साथ जा सकते हैं। 2019 में ही लिस्टेड हुई है, और कंपनी का मार्केट कैप आप दे सकते हैं ओनली 5,000 करोड़ का है। तो ये कंपनियाँ प्रॉफिट भी इसी तरीके की दिखाती हैं, लेकिन जब गिरती हैं तो
भी इनमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको सामने है 1000% के रिटर्न है, फिर भी कंपनी कब रिटर्न है जब ये टॉप से अपने 40% डाउन चल रही है। तो ये अच्छे रिजल्ट्स जो हैं, रिजल्ट्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। आप लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए इन रिजल्ट्स को काबिल तारीफ समझ सकते हैं, इसके साथ कंपनी के साथ जुड़े रह सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो भी रिजल्ट्स ने ओके साइन दे दिया है कि फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं करंट प्राइस पर। अगली कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सेम कहानी डॉक्टर लाल पैथवाली इस पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि एक साल में ये लगभग 46% के आसपास कंपनी गिरी हुई है। अपने टॉप से अगर कैलकुलेट करें सही से तो पूरा 50% कंपनी गिरी हुई है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा दूं तो ये देखिए 77% के रिटर्न है, जबकि कंपनी 2019 में ही लिस्टेड है। तो कंपनी में तेज़ी एक तरफा आती है जब आती है, लेकिन गिरावटों में भी आपको ही रोक कर रखना पड़ेगा। अगर गिरावट में आप निकाल देंगे तो बड़ा प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे। आपको दूसरी चीज़ सबसे पहले इधर जाकर देख लेना है कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का। 8000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो गिरावटें लाजमी है, ऐसी ऐसी गिरावट होती रहेंगी, क्योंकि रिजल्ट्स कंपनी के आप देख सकते हैं लगातार पिछले क्वार्टर से बिल्कुल ही डाउन आते जा रहे हैं, एस्टीमेट को बीट नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने है लगातार 20-20, 25% की गिरावटें एस्टीमेट में, ईपीएस में होती दिखाई दे रही है। उस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार डाउन आता जा रहा है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट्स दिखाए हैं वो एक ओके टाइप के हैं। रिजल्ट्स में ना तो ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी है, लेकिन ना गिरावट भी ऐसी कुछ देखी गई है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर डाउन हुए हैं। तो इस वजह से हो सकता है कंपनी में आज भी कुछ नॉर्मल सा कंडीशन देखने को मिले, लेकिन डिपेंड करेगा कि कंपनी में किस तरीके के रिजल्ट्स लगे हैं। कई लोगों को बिल्कुल ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लगते हैं, किसी को नॉर्मल पॉजिटिव, किसी को नॉर्मल नेगेटिव, किसी को बिल्कुल ही नॉर्मल नेगेटिव। तो इन चारों का जो एवरेज बनता है उससे मार्केट में आउटकम निकलता है कि क्या आउटकम निकला है, नेगेटिव निकला या पॉजिटिव निकला। तो उस वजह से ही मार्केट की एक दो दिन के लिए उसी पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के बिजनेस जो है वो अच्छा ही है। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है ऊंचे पे शेयर प्राइस पर तो आप बिल्कुल अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा गिरावट का खतरा नहीं है। अगली कंपनी एडीएफ फूड्स, कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि सेल्स और प्रॉफिट में थोड़ा सा ज़रा सा डाउनफॉल ईयरली देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ओके टाइप के ही रिजल्ट्स के देखने को मिलेंगे। हो सकता है ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव कंपनी के शेयर प्राइस में ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी कंपनी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो कंपनी का अगर एक साल का मैं दिखाऊं तो ये देखिए आप, अब एक साल देखते ही सब कहेंगे ये सर ये क्या अच्छी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी है। एक साल में तो अभी भी नेगेटिव 20% के रिजल्ट्स दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक साल के लिए नहीं सोचना है आपने, 5 साल के लिए देखें। आप 5 साल के लिए कंपनी को देखेंगे 222% के रिटर्न, और आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल कॉन्स्टेंट चलती है। फिर कंपनी एकदम रैली दिखाती है, फिर वापस कॉन्स्टेंट हो चुकी है। तो सभी को इसी बात से डर लगता है, लेकिन अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसका बिहेवियर कुछ इसी टाइप का है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉन्स्टेंट चली, फिर एकदम ऊँची उठी, फिर भागी, फिर एकदम थोड़ा सा कॉन्स्टेंट चलती हुई, फिर उठी, फिर वापस भागी, फिर ऊँची, फिर। तो आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कंपनी का कि कंपनी किस तरीके का बिहेव करती है। और वैसे भी आप मार्केट कैप देख सकते हैं, ओनली 1,65,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो गिरावट तो ये चलती रहेंगी। आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी कंपनी को बिजनेस देखकर पसंद किया है तो उसके साथ टिके रहिए। कंपनी ने रिजल्ट्स ओके टाइप के ही पेश किए हैं। हाँ, आज इस कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। फेयरगेम ऑर्गेनिक्स, इस जो कंपनी 1860 पर चल रही है, अगर इसके हम एक साल की बात करें तो कंपनी अभी भी अपने टॉप के आसपास ही चल रही है, ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। और अगर 5 साल के मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 185% रिटर्न 5 साल में। अगर आपको चार्ट का पता ही लग गया होगा, मैक्सिमम चार्ट टोटल 2020 से ही कंपनी लिस्टेड हुई है, तो 2 साल में 185% के रिटर्न बना चुकी है और अभी भी बिल्कुल टॉप पर बैठी है। लेकिन जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो प्रॉफिट देखा गया है ईयर ऑन ईयर वो 80% डाउन हो चुका है। तो इस वजह से इस कंपनी में आज भारी भरकम सेलिंग हो सकती है। हो सकता है सब प्रॉफिट बुकिंग करने के रास्ते पर चले जाएं, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी आने वाले टाइम में और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। सिर्फ बिजनेस देखकर ही आप निवेश करें, ना कि उतार चढ़ाव ये परसेंटेज देखकर। ये तो चलती रहेंगी, क्योंकि मार्केट कैप आप देख सकते हैं ओनली 2000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। तो कंपनी में गिरावट भी अच्छी खासी हो सकती है और अभी बिल्कुल ऊपर से टॉप पर बैठी हुई है। अगर कहीं थोड़ी बहुत भी हलचल रिजल्ट्स में आ जाती है तो ये कंपनियों में भारी पैनिक मच सकता है। 2500 का हाई लगाया था और 1180 का टॉप है, तो आप समझ सकते हैं कितना शेयर एक साल में ही डबल हो जाता है।